नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आज मैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में सबसे बड़े ओरण क्षेत्र में आप सभी को लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है राधेश्याम जी बिश्नोई। नमस्कार जी। तो ये ओरण क्षेत्र कितनी दूरी तक फैला हुआ है? ये ओरण 1,20,000 बीघा में है। 1,20,000 बीघा में है। अच्छा, तो यहाँ पे जो राजस्थान का पक्षी है, जो गोडाउन, जो केवल एकमात्र इसी जैसलमेर जिले में इसी जगह इसी ओरण में पाया जाता है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसको हिंदी में गोडाउन कहते हैं। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये मुख्य रूप से घास के मैदानों में रहने वाला पक्षी है, जो हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, उड़ने वाला सबसे वजनदार पक्षी। और ये अभी इनकी जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है, और ये अभी एकमात्र जैसलमेर ज़िले में ही प्रजनन करता है और जैसलमेर ज़िले में ही पाया जाता है। जैसलमेर ज़िले के अलावा इनकी 5 से 10% पॉपुलेशन है वो बाहर के क्षेत्र में, पर वहाँ अभी प्रजनन नहीं कर रहा है। वो अभी जैसलमेर में कितनी पॉपुलेशन है इनकी? इसकी पूरी पॉपुलेशन, हाँ, जैसलमेर से लगभग जैसलमेर की छोड़ के पूरे भारत में भी इनकी पूरी पॉपुलेशन अधिकतम 150 होगी। मात्र 150। ये तो बहुत ही लुप्त होने वाला पक्षी हो जी। तो मैं देख रहा हूँ इसको बचाने के लिए आप काफ़ी प्रयास कर रहे हो। तो जैसे इसी पक्षी को क्या क्या दिक्कत रहती है, थोड़ा बताओगे? ये जो पक्षी है, ये ग्राउंड नेस्ट बर्ड भी है, जो आ, खुले समतल जगह में अंडा देता है और साल में एक ही अंडा देता है। और इसको इसके अंडे को खतरा रहता है आवारा कुत्तों से, लोमड़ी, बिल्ली, ये जो मॉनिटर लिजर्ड, और उसके अलावा जो ये मवेशियाँ जो चरती है उनके पैरों से भी टूटने का जो खतरा रहता है। तो इसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो धीरे रही धीरे है। कम होती है। और एक और चीज़ है, जो मॉनिटर लिजार्ड हैं, जो काफ़ी क्षेत्रों में कहीं पे गोरिया बोलते हैं, कहीं पे गोरा बोलते हैं, तो उसको लोग के भ्रमित है कि इसमें जहर होता है। उसमें जहर होता है क्या? उसमें बैक्टीरिया रहता है, वैसे पॉइजनस नहीं है, वैसे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आमतौर पर घरों में घुस जाता है, पर उसको जो रेस्क्यूअर है या फिर स्थानीय वन विभाग है, उनको सूचित करके और उसको वहाँ से रिलीज़ कर देना चाहिए। वैसे आमतौर पर गांव के अंदर लोग उनको पत्थर मारते हैं, या फिर ऐसे मतलब कि वो फूंक फूंक मारता है, फूंक से आदमी ख़त्म हो हाँ, जाता है। इस टाइप की बहुत ये सारी भ्रांतियाँ हैं हाँ, भ्रांत जो है रहती कि हैं। गोरा खाने के बाद में इंसान पानी नहीं मांगता। हाँ, वो सब भ्रांतियाँ हैं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें सिर्फ बैक्टीरिया होता है जो किसी अगर जानवर का रहता है, उसके जो खा लेता है। बैक्टीरिया, अगर वो ज़बरदस्ती हम उसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद में जब वो बाइट करता है, तो उसके बाइट में सिर्फ बैक्टीरिया रहता है, और ऐसी जहरीली कोई चीज़ नहीं होती उसमें। उसके खाने से कोई इंसान खत्म नहीं होता। और एक जो अपने यहाँ राजस्थान में जो सांडा होता है, उसकी भी काफ़ी लोगों के मन में भ्रमित होता है कि उसका सांडा एक शाकाहारी छिपकली है। वो यहाँ पर थार के रेगिस्तान में घास खाती है और यहाँ बड़ी तादाद में पाया जाता है। तो ये फूड चेन के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसको खाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे रेप्टर्स वगैरह आते हैं। पर जो यहाँ के स्थानीय जो घुमक्कड़ प्रजाति है, वो घुमक्कड़ लोग हैं, वो इनका बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि सांडा का तेल जो घुटनों के दर्द में काम आता हाँ, है, बिल्कुल। या उसके अलावा और भी कई और चीज़ों में काम वो बहुत आता है। सारी चीज़ें बताते हैं। और ये सब ऐसा कुछ नहीं है, सब भ्रांतियाँ हैं। एक बेजुबान को मारा जा रहा है। अच्छा, अभी थोड़े दिनों पहले जो अधिनियम 1972 है, उसमें चेंज किया गया है इसके। हाँ, ये पहले 1972 अधिनियम में द्वितीय श्रेणी में था। अब इसको अब सरकार ने प्रथम श्रेणी में लिया है, और इसका शिकार है जो अ, निषेध है, शिकार करना अपराध है। तो मैं काफ़ी देख रहा हूँ इसी ओरण क्षेत्र में हिरण है, वो कितनी होगी यहाँ पे? हिरण काफ़ी तादाद में है, और सबसे ज़्यादा इस ओरण के अंदर चिंकारा प्रजाति के जो हिरण है आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि अभी आपने देखा हाँ, भी था। बहुत सारे देखे। लोग मेरे फैमिली के तो सदस्य भी स्क्रीन पे ये क्या देखे है हैं। कि जो चिंकारा है वो एक यहाँ की जो
बायोडाइवर्सिटी है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि एक अपन खेजड़ी का पेड़ लगाते हैं, हाँ। पौधा लगाते हैं, हम्म। उसकी ग्रोथ बहुत धीरे रहती है। और जब चिंकारा खेजड़ी के बीज को खाता है उसके बाद में उसके यूरिन का जो उस पर असर रहता है, उससे खेजड़ी की ग्रोथ है वो और ज़्यादा रहती है, जल्दी होती है। जल्दी होती है। अच्छा, जैसे इस ओरण क्षेत्र में काफ़ी जगह पे पानी भी है, काफ़ी जगह पे नहीं है, तो इस टाइम पे ये क्या चीज़ खा रहा है जिससे ये पानी की। यहाँ थार के रेगिस्तान में रहने वाले सभी वन्य जीव हैं वो बहुत ही कम पानी पे बहुत कम डिपेंड रहते हैं, क्योंकि पहले से यहाँ पानी बहुत कम है। और अभी जो तापमान है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ रहा है, पर गर्मी के मौसम में इनको पानी बहुत चाहिए होता है, हर किसी को चाहिए होता है। और इसकी वजह से ये जानवर है वो कई बार प्यासे भटक के मर भी जाते हैं, और कई बार गांव की तरफ आते हैं, कई बार रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अच्छा, तो आपके मन के अंदर ऐसा कैसा भाव आया कि इन प्राणियों को आप बचाने का इतना प्रयत्न कर रहे हैं? देखो, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये ड्यूटी है हमारी, और मेरे हिसाब से जो भी लोग हैं अपने आसपास के वन्य जीवों को बचाने का उनको प्रयास करना चाहिए। और अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। अच्छा, काफ़ी लोग हैं आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़े जुड़े आपसे? अगर वो अपने ही इलाके में आसपास के वन्य जीव हैं उनका संरक्षण करें, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सच्चा जुड़ने का जो उनका मन है वो सफल है, जुड़ने का जो काम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए और इस ओरण क्षेत्र में जो आने आपने